हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लेक्चर 11 में लेक्चर 10 को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो लेक्चर 10 था एलिमेंट्री ऑपरेशन और लेक्चर 11 दोनों को मिक्स करेंगे। तो आपका मैट्रिक्स का लास्ट एक्सरसाइज बनेगा एनसीईआरटी आर्य सवाल और केस चाहे कोई क्वेश्चन हो। यहाँ पे यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। इनवर्स बताना है। आपको गिवन में दिया है मैट्रिक्स ए 2 -6 1 -2 दिया, ए दे दिया है। यहां पर यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन टू गेट ए इनवर्स वी स्टार बताए थे ए इक्वल टू आई ए, क्योंकि आई को आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम किसी मैट्रिक्स से इंटू करेंगे तो ए ही आता है। यहाँ पर ए का वैल्यू कितना दिया है 2 -6 1 -2 आई आइडेंटिटी 1 0 0 1 इंटू ए। देखिए हम आपको लेक्चर 10 में बताए थे कि इस ए को आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए आई में। इसको आई में बदलना है। आई में बदलने के लिए 4 स्टेप था 1 0 1 0, इसको लाना था। तो चलिए हम बताए थे आपको, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ के ऊपर क्या लाना है 1 लाना है। तो 3 रूल था। 3 रूल में बोले थे कि पहला रूल कब लगेगा, जब पहला होगा पहला एलिमेंट 0 रहता है तब। तो 0 तो है नहीं तो पहला रूल नहीं रहेगा। तो हम बताए थे 2 रूल था। दूसरा रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। रूल नंबर 2 डायगोनल एलिमेंट में यूज करते हैं और रूल नंबर 3 नॉन डायगोनल में यूज करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमको क्या लाना है, यहाँ पर हमको 1 लाना है। जहां पर 1 लाना डायगोनल एलिमेंट है, इसका पोजीशन देखिए क्या है a1 1। तो रो ट्रांसफॉर्म रो को यूज करना है यहाँ पर आपको। तो r1 1 1 है, r1 टेंड्स टू r1। अब बोले थे यहाँ k होता है, k का वैल्यू, k का वैल्यू चाहिए। तो हम बताए थे k का वही वैल्यू होगा जहां पर 1 लाना है। यहाँ पर 1 की जगह क्या लेना, 2 की जगह क्या लेना 1 लाना है। और k बताया थे वही होगा, उसको बस k को क्या करना रिवर्स करना। 2 को रिवर्स करके कितना होगा 1/2। k का वैल्यू जहां पर 1 लाना होगा वही k का वैल्यू होगा, बस उसको रिवर्स कर देना है। तो 2 है रिवर्स करके k को क्या हो जाएगा 1/2। अब आपको r1 में चेंज करना है। r1 में चेंज करना क्या करना है, तो r1 में 1/2 से इंटू कर देना है। तो चलिए r1 में 1/2 से इंटू कीजिए, 1/2 से इंटू कीजिए कितना हो जाएगा 1। इसमें 2 से 1/2 से इंटू करेंगे कितना -3। यहाँ पर 1/2 और यहाँ 2 से 0। और r2 को लिख देंगे 1 -2 0। एक स्टेप हो गया। अब देखिए आगे अगला स्टेप। अब यहाँ पर हमको क्या लाना है 0 लाना है। जहां पर 0 लाना है तो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, उसका पोजीशन लिखिए। पोजीशन क्या है a to 1, पोजीशन a to 1। तो हम बताए थे देखो 2 है, पहले r2 में चेंज करेंगे। 2 पहले r2 में चेंज करेंगे। क्या चेंज करा था r2 और उसके बाद r1, r2 और उसके बाद r1, r2 r1। अब देखिए यहां पर 0 लाना कि ये r2 है और ये मेरा r1। r2 में से r1 हटाएगा तो 1 में से हो जाएगा क्या हो जाएगा 0। यहाँ बीच में क्या कर देंगे माइनस। k का वैल्यू क्या होगा, तो हम बताए थे k का वैल्यू क्या होगा। तो डायगोनल एलिमेंट में बोले थे k का वैल्यू रिवर्स करते हैं, और नॉन डायगोनल में जहां 0 लाना वही k का वैल्यू। तो k का वैल्यू कौन होगा 1। तो 1 अगर हम गुना करेंगे r1 में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद आप खुद सोचिए ये है r2 ये है r1, तो बीच में क्या साइन देंगे कि 0 होगा। तो दोनों प्लस में 0 कब होगा जब बीच में क्या दे देंगे माइनस। अब देखिए r2 का पहला एलिमेंट कौन है 1 और r1 का पहला एलिमेंट 1 में से 1 जाएगा 0। कहां लिखाएगा तो r2 के पहले एलिमेंट लिख दिए। उसके बाद चलिए R2 का दूसरा एलिमेंट कौन है -2 माइनस, और R1 का दूसरा एलिमेंट -2 माइनस माइनस प्लस
3 में 2 जाएगा 1, 1 का लिखाएगा R2 के पहले में। आगे हम लोग बढ़ेंगे। R2 का पहला एलिमेंट 0 माइनस R1 का 1/2, यहाँ आ गया माइनस 1/2। R2 का पहला एलिमेंट, R2 का दूसरा एलिमेंट 1, R1 का दूसरा एलिमेंट 0, 1 माइनस 0, 1 का लिखाएगा R2 के दूसरे एलिमेंट, लिखा गया R2 में चेंज हो गया। उसको सबको लिखेंगे 1 माइनस 3 1/2 0, इतना है। देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर 1 लाए, उसके बाद यहाँ पे क्या लाए 0 लाए। तीसरा स्टेप यहाँ क्या लाना है 1, 1 पहले से क्या हो गया आ गया, 1 2 3 तीन स्टेप हो गया। अब बारी चौथा यहाँ फोर्थ स्टेप में हम लोग आएंगे। फोर्थ स्टेप देखिए जहां पे 0 लाना है इसका पोजीशन लिखिए, क्या है A1, पहला रो दूसरा रो। चलिए इतना है। यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट है, 1 2 बराबर नहीं है। नॉन डायगोनल में क्या होता है, तो 1 पहले है तो R1 टेंस टू यहाँ R1 और यहाँ पर R2 दे दिए। अब यहाँ K का वैल्यू क्या होगा, K का वैल्यू आपको बताया क्या है कि जहां पर 0 है वही K का वैल्यू होता है। 0 कहां पर आना है यहाँ पर, K का वैल्यू क्या हो गया -3, देखिए -3 दे दी। अब 0 आना है यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पे R1 का पहला एलिमेंट 1 -3 इंटू R2 का पहला एलिमेंट 0, कितना है 1 का लिखाएगा R1 के पहले एलिमेंट में। ये जो 1 है आगे वो कभी चेंज करने वाला नहीं। यहाँ पे -3 इंटू R2 का 1, देखिए तो हम लोग यहाँ क्या देखें R1 का पहला एलिमेंट -3। अब खुद देखिए यहाँ पर ये कभी करने वाला नहीं, इसका मतलब बीच में साइन कैसे होगा प्लस का, प्लस करके क्या आ गया 0। अगर गलती से साइन अगर हम लोग गलत भी लेंगे तो खुद 0 नहीं आएगा, साइन बाद में क्या कर लेंगे बदल लेंगे। तो यहाँ पर आ गया आपका 0। R1 का 1/2 और R2 का पहला एलिमेंट -1/2, 1/2 -3/2 -2/2 कर गया -1, इतना है। आगे चलिए R1 का देखिए दूसरा एलिमेंट 0 3 इंटू और R2 का दूसरा एलिमेंट 1, R1 का दूसरा एलिमेंट 0 और R2 का 1, कितना गया 3। इसको सब लिखेंगे 0 1 -1/2 1। देखिए तो ये टारगेट होता है मेन, पहला टारगेट 1 लाइन, दूसरा टारगेट 0 लाइन, तीसरा टारगेट अपने आप आ गया, चौथा टारगेट 0 लाइन बता दिया। देखिए I में बदल दिया तो I बराबर BA आ गया। और हम लोग जानते हैं B का मतलब जब BA A को B से गुना करेंगे और B को A से गुना करने पर I आता है तो B को हम लोग क्या बोलते हैं A इनवर्स करते हैं। दैट इज A इनवर्स बराबर आपको मिला -1 3 -1/2 और 1, ये क्या हो गया आपका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपको बता दिए कैसे, पिछले लेक्चर 10 में बताया था, आज 3 क्वेश्चन बताए, इसके तरह एक और बताएंगे, उसके बाद 3 रो 3 कॉलम को बताएंगे। बस एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, उसके बाद सब ऐसे ही बनाना है। देखिए न्यू क्वेश्चन है, सेम उसी प्रकार सॉल्व करना है। 6 - 3 - 2 1 लिखा हुआ है। देखिए A = IA, A 6 - 3 - 2 1, I 1 0 0 1 AI। सबसे पहला टारगेट आपको पता है क्या करना है, यहाँ तो 0 नहीं, रूल नंबर 1 लगाएंगे। तो 2 और 3 डायगोनल एलिमेंट और नॉन डायगोनल। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है 1 लाना है। यहाँ पर 1, जहां पर 1 है उसको पोजीशन लिख लीजिए, क्या है A1 1, इसका मतलब R1 टेंस टू R1। और K का वैल्यू क्या होगा, जहां पर 1 लाना वही K का वैल्यू उसको रिवर्स कर देना है। कौन
1 यहाँ 6, इसका रिवर्स कीजिए कितना हो जाएगा 1/6। चलिए 1/6 इंटू कर लीजिए, 1/6 इसमें इंटू करेंगे तो 1 आएगा, और इसमें 1/6 से इंटू करेंगे तो कटेगा -1/2। चलिए इसमें 1/6 से इंटू करेंगे तो 1/6, और इसमें 0, -2 1 0 इतना है। अगला स्टेप चलिए देखिए, हमको यहाँ क्या लेना है 0 लेना है, तो जहाँ 0 लेना है उसका पोजीशन लिखे पहले। पोजीशन क्या है A21, दूसरा रो पहला कॉलम यहाँ लिखाएगा। नॉन डायमंड के लिए क्या बताया गया, पहले 2 है तो 2, यहाँ R2, उसके बाद यहाँ पर R1 लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए R2 R1 लिख लिए, साइन क्या होगा देखिए। पहले बताया K का वैल्यू क्या होगा, तो K का वैल्यू आपको बताया गया कि K का जो वैल्यू होगा जहां पर 0 है ना वही K का वैल्यू होगा, यहाँ 0 है यही K का वैल्यू, चलिए 2K का वैल्यू हो गया। अब बीच में साइन क्या करेगा, या तो प्लस या तो माइनस। अगर हम यहाँ प्लस देते हैं, खुद कैलकुलेशन कीजिएगा तो 0 आ गया, 0 आ गया सही, नहीं तो माइनस से साइन बदल देंगे। चलिए देखिए R2 का पहला एलिमेंट, R2 का पहला एलिमेंट -2, 2 इंटू R1 का पहला एलिमेंट बढ़ गया ना, क्या गया 0, कहाँ लिखाएगा R2 के फर्स्ट एलिमेंट लिख लिए। उसके बाद R2 का सेकेंड एलिमेंट 1 + 2 इंटू R1 का सेकेंड -1/2 कर गया, 1 - 1 करके कितना गया 0 लिख लिए। LHS में आया। अब RHS में आते हैं। R2 का पहला एलिमेंट 0 + 2 इंटू R1 का 1/6 कटे गया, क्या गया 1/3। अब चलिए दूसरा एलिमेंट हम लोग आएंगे। R2 का दूसरा एलिमेंट 1, अब R1 का 0, क्या गया 1 आ गया। अब R1 को लिख लेंगे 0 1/6 -1/2 1। अब देखो जब हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन से जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, एलिमेंट्री सॉल्व करते समय LHS को देखेंगे, सॉल्व करते समय LHS को देखेंगे। तो सॉल्व करते समय मैट्रिक्स में एक रो या एक कॉलम का अगर पूरा एलिमेंट 0 होता है, यहाँ आना क्या चाहिए था 1, आ क्या गया 0, ठीक। एक रो दूसरा रो पूरा 0 हो गया, या कोई एक रो या एक कॉलम का पूरा एलिमेंट अगर 0 आ गया, एक रो या एक कॉलम का पूरा एलिमेंट अगर 0 आ गया, उस केस में A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, उस केस में A इनवर्स नहीं लिखते। अब ऐसा सर क्यों, तो हम किसी भी अगर हम लोग डिटर्मिनेंट से, जैसे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना डिटर्मिनेंट, वहां पर होता है कि जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है तो अनडिफाइंड होता है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसको इसमें क्रॉस करेंगे, इसको इसमें क्रॉस करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए अनडिफाइंड होता है। खैर हमको डिटर्मिनेंट यहाँ यूज नहीं करना है। एलिमेंट्री में आपको याद रखना होगा किसी एक रो या किसी एक कॉलम का पूरा एलिमेंट 0 आ जाए LHS में, तो डिटर्मिनेंट मतलब A इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा एग्जिस्ट नहीं करेगा, याद रखना होगा, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे हम लोग 2 रो 2 कॉलम का सीखे, उसी प्रकार 3 रो 3 कॉलम का। 2 रो 2 कॉलम का एग्जाम में बहुत कम दिखता है, ना के बराबर, लेकिन जब भी एग्जाम में आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, और जब भी आएगा वो 3 रो और 3 कॉलम का आएगा, तो एक क्वेश्चन अच्छे से समझना है। तो ये कोई बनाने का तरीका अलग नहीं है, जैसे 2 रो 2 कॉलम का बना वैसे 3 रो 3 कॉलम का बनेगा। जैसे 3 रो 3 कॉलम में रास्ता को याद रखना, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। देखिए तो हम लोग सबसे पहले पहला कॉलम का वैल्यू निकालते हैं। तो पहला कॉलम का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हमको I में बदलना होता है, तो यहाँ सबसे पहला स्टेप यहाँ क्या रहना है आपको 1, उसके बाद दूसरा 0, उसके बाद तीसरा 0। मतलब जिस कॉलम में एंट्री करेंगे सबसे पहले हम लोग 1 लाएंगे। अब इसमें एंट्री करेंगे तो सबसे पहले 1 लाएंगे, तो यहाँ पर चौथा स्टेप 1
पांचवा स्टेप 0 और यहाँ छठा स्टेप 0। अब हम लोग तीसरा कॉलम में जाएंगे तो 1 का लाना है यहाँ पर, ये मेरा सातवां स्टेप 1, आठवां 0, ये हो गया आपका नौवां। ये 9 स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। उसमें 4 स्टेप था और इसमें 9 स्टेप, 5 स्टेप इसमें बढ़ जाता है, लेकिन बनाने का तरीका दोनों क्या है, सेम। ये सिर्फ थोड़ा बड़ा बनता है। जैसे 9 याद रखना, पहला कॉलम का वैल्यू निकालना है तो 1 लाना है, पहले डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू निकालना है, 1 A1 डायगोनल और उसके बाद नॉन डायगोनल। दूसरा कॉलम गया डायगोनल एलिमेंट, उसके बाद नॉन डायगोनल। तीसरा कॉलम गया डायगोनल एलिमेंट पाएगा, उसके बाद नॉन डायगोनल। ठीक, डायगोनल एलिमेंट 1 लाना है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 लाना है। देखिए तो सबसे पहले a बराबर 2 0 -1 5 1 0 0 1 और 3। हर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट मेन होगा, क्योंकि 9 स्टेप इसमें फॉलो करना, किसी क्वेश्चन में 9 स्टेप बनाना पड़ेगा, किसी क्वेश्चन में सॉल्व करते समय कुछ स्टेप अपने से पहले ही आ जाता है तो आपका स्टेप कम होगा, लेकिन किसी क्वेश्चन में आता नहीं है तो 9 स्टेप फॉलो करना पड़ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर रो से यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन टू गेट ए वी स्टार्ट। देखिए a इक्वल टू आई के, a का वैल्यू 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 I 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू a। देखिए बोले आई का वैल्यू सर 3 रो 3 कॉलम, क्यों? क्योंकि a कितना है 3 रो 3 कॉलम। अब चलिए सबसे पहला टारगेट हमको सबसे पहले हम क्या लाना है 1 लाना है। इसका जहां पर 1 है उसका उस एलिमेंट का पहले पोजीशन A1 चलिए यहाँ 1 डायगोनल एलिमेंट है, क्या होगा R1 टेंड्स टू R1। अब k का वैल्यू चाहिए तो हम बताएं k का वैल्यू डायगोनल एलिमेंट है तो k का वैल्यू जहां 1 है ना वही k का वैल्यू को रिवर्स करना है। यहाँ 2 है तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। चलिए तो R1 1/2 LHS में भी और RHS में भी कैलकुलेशन करेंगे तो 1/2 इसमें 1 0 -1/2 1/2 इसमें 2 कट जाएगा 1 0/2 0 -1/2 इसमें 1/2 0 0 R1 में चेंज हो गया। अब R2 R3 को लिख देंगे 5 1 0 0 1 3 0 1 0 0 0 1 कितना है चलिए सेकेंड स्टेप में यहाँ पर क्या लाना है हमको 0 लाना है। तो जहां 0 लाना है देख लीजिए पहला स्टेप बना दिया, अब यहाँ 0 लाना है। सेकेंड स्टेप यहाँ 0 लाना है, जीरो जहां पे लाना है उसका पोजीशन लिखिए क्या है A21 दूसरा रो पहला आगे A21। तो इसमें क्या चेंज करेंगे नॉन डायगोनल है जो 2 पहले 2 लिख दिया, R2 में चेंज करना क्या करना था R2 लिखना उसके बाद R1 लिखना ठीक है। अब देखिए k का वैल्यू चाहिए, हम बताएं नॉन डायगोनल एलिमेंट जब रहेगा तो k का वैल्यू जहां 0 रहना वही k का वैल्यू होगा। k का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 आ गया। अब बीच में साइन भरना कुछ भी भर दीजिए, कुछ भी भरेंगे तो सिंपल भी याद रखना R2 और R1 के एलिमेंट देखिए, R2 और R1 देखिए दोनों प्लस तो बीच में क्या भर देंगे माइनस तो 0 होगा। देखिए अगर मान लो गलत से प्लस लिखा गया तो अपने खुद तो 0 नहीं होगा तो माइनस उधार नहीं पड़ता। तो यहाँ पर R2 का पहला एलिमेंट कौन है 5, अब R1 का पहला एलिमेंट 1, 5 करके क्या गया 0, कहाँ लिखाएगा R2 के पहला एलिमेंट 0। चलिए R2 का दूसरा एलिमेंट देखिए 1 और यहाँ पर 0 क्या आ गया 1, कहाँ लिखाएगा R2 का पहला एलिमेंट।
चलिए R2 का तीसरा एलिमेंट 0 माइनस 5 इंटू R1 का माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 5/2। यहाँ पर R2 का 0 माइनस 5 इंटू R1 का 1/2 माइनस 5/2। आगे LHS में R2 का पहला एलिमेंट RHS में क्या है, R2 का पहला एलिमेंट 0 माइनस 5 इंटू R1 का पहला एलिमेंट 1/2 माइनस 5/2। आगे हम लोग देखेंगे R2 का दूसरा एलिमेंट 1 माइनस 5 इंटू R1 का 0 1 आ गया। R2 का तीसरा एलिमेंट 0 अब R1 का तीसरा एलिमेंट 0 क्या आ गया 0। देखिए R2 में LHS में भी कैलकुलेशन कर लिया और RHS में भी कैलकुलेशन, ऐसे प्रकार बस कैलकुलेशन आगे बढ़ाते जाना सब। तो 1 0 माइनस 1/2 0 1 3 1/2 0 0 0 0 और 1। देखिए इतना है तो हम लोग दूसरा स्टेप 0 ला दिए, पहला दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप हमको यहाँ क्या लाना है 0 लाना है। देखिए पहले से 0। अब चौथा स्टेप यहाँ क्या लाना है 0, सॉरी चौथा स्टेप यहाँ पर पहले क्या लाना है 1। देखिए 1 पहले से आ गया, अच्छी बात है। पांचवा स्टेप 0 चाहिए है, ये भी अच्छी बात है। अब यहाँ छठा स्टेप आ गया, तो कोई स्टेप होगा जो खुद अपने आप से आ जाएगा तो अच्छी बात है, जो नहीं आएगा वो क्या करना है निकालना है, डायगोनल एलिमेंट और नॉन डायगोनल। देखिए हमको इस स्टेप को पांचवा स्टेप छठा स्टेप इसका डायगोनल यहाँ पर हमको क्या लाना है 0 लाना है। 0 लाना तो पहले उसका पोजीशन लिखेंगे। पोजीशन क्या है A32, तीसरा रो दूसरा कॉलम हमको 0 लाना है। तो क्या लिखाएगा R3 में चेंज करना है, R3 उसके बाद R3 R2 लिखा गया। अब जरा देखिए R3 और R2 देखिए जहां जहां 0 लाना है R3 और R2 जस्ट इसके ऊपर दोनों पॉजिटिव है तो बीच में क्या कर देंगे नेगेटिव 0 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा R3 का, देखिए R3 का पहला एलिमेंट 0 और R2 का पहला एलिमेंट 0 0 हो जाएगा। 0 कहां लिखाएगा R3 का पहला एलिमेंट। चलिए R3 का दूसरा एलिमेंट 1 और R2 का दूसरा एलिमेंट 1 में समझ जाएगा 0 कहां लिखाएगा R3 का दूसरे एलिमेंट। अब R3 का तीसरा एलिमेंट 3 माइनस और R2 का तीसरा एलिमेंट 5/6 1/2 कहां लिखाएगा R3 का तीसरा एलिमेंट 1/2। LHS में कैलकुलेशन हो गया। अब ये भी कैलकुलेशन यही सेम कैलकुलेशन RHS में करना है। देखिए R3 का पहला एलिमेंट 0 और R2 का माइनस 5/2 माइनस माइनस प्लस 5/2 कहां लिखाएगा R3 का पहला एलिमेंट प्लस 5/2। चलिए देखिए अब R3 का दूसरा एलिमेंट 0 और R2 का दूसरा एलिमेंट 1 क्या आ जाएगा -1 कहां लिखाएगा R3 के पहले एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में। अब देखिए R3 का 1 R3 का तीसरा एलिमेंट 0 क्या आया R3 का तीसरा एलिमेंट 1 और R2 का तीसरा एलिमेंट 0 क्या आ गया 1। तो जो वर्ड LHS में हुआ वही वर्ड RHS में हुआ, उसका सब लिखेंगे 1 0 माइनस 1/2 0 1 5/2 यहाँ 1/2 0 0 माइनस 5/2 1 और 0। देखिए 6 स्टेप कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग बनाए हैं 3 ही स्टेप, लेकिन हुआ कितना स्टेप कंप्लीट 6, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग सोल्यूशन में 3 स्टेप पहले हो गया अपने आप। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि अपने आप हो जाए, इसी में 9 स्टेप आपको करना पड़ेगा।
चलिए सेम वही प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं, 3 स्टेप और। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर क्या लाना है, 1 लाना है। जहां पर 1 लाना है वहां पोजीशन लिखिए। देखिए 7वां स्टेप 1 लाना है, यहाँ 1 लाना है आपको, तो पोजीशन क्या होगा, A33 लिखनी थी, मतलब R3 में चेंज करना है, R3 और K का वैल्यू चाहिए। तो K का वैल्यू हो क्या पता है, डायगोनल एलिमेंट में K का वैल्यू क्या होगा, जो है जहां 1 लाना है वही K का वैल्यू को रिवर्स कर दीजिए। 1/2 का रिवर्स क्या हो जाएगा, 2। चलिए 2 आ गया, R3 में 2 से गुना कीजिए, LHS में 0 0 2 से गुना करेंगे 1 हो गया, इसमें 2 से गुना कीजिए 5 -2 2। इसका सब लिख लीजिए 1 0 -1/2 0 1 5/2। मतलब डायगोनल एलिमेंट में कैलकुलेशन नहीं ज्यादा होता है, तुरंत बन जाता है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट में कैलकुलेशन करना पड़ता है। 1/2 0 0 -5/2 1। हम लोग 7 स्टेप कंप्लीट किए, 3 3 6 1 7। 2 स्टेप और है, इसमें बाबू पेशेंस रखना पड़ता है आपको आराम से, और कहीं भी एक भी कैलकुलेशन गलत हो गया, देखिए अब यहां पर 8वां स्टेप 0 लाना है। जहां 0 लाना है उसका पोजीशन लिखिए A, दूसरा रो, तीसरा पर A में आप पोजीशन क्या लिखाएगा, R2 टेंस टू, यहाँ R2 उसके बाद R2 लिखा दिया। अब K का वैल्यू, तो जहां 0 लाना है वही मेरा K का वैल्यू है, तो K का वैल्यू कहाँ लाना है, 5/2। A में K का वैल्यू ध्यान क्या हो जाएगा, 5/2 आ गया। अब बीच में साइन भरना है, तो R2 को देख लीजिए, R3 को देख लीजिए, R2 को देखिए और R3 को देखिए, देखें दोनों पॉजिटिव है, तो बीच में साइन कितना भरेगा, नेगेटिव का। अभी शुरू इसमें पुट कर सबका वैल्यू रखेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए R2 का पहला एलिमेंट कौन है, 0, और R3 का पहला एलिमेंट 0, क्या हो जाएगा 0। कहां लिखाएगा, R2 के पहला एलिमेंट लिखा गया 0। अब देखिए R2 का दूसरा एलिमेंट 1 5/2, R3 का दूसरा एलिमेंट 0, क्या आएगा 1 आएगा। कहां लिखाएगा, R2 के दूसरे एलिमेंट। हम आपको क्या बताएं कि जो आ गया वो कोई बदलता नहीं, डायरेक्ट लिख के आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। R2 का तीसरा एलिमेंट 5/2 -5/2 और R3 का तीसरा एलिमेंट 1 कट गया, क्या आ गया 0। कहां लिखाएगा, R2 के तीसरे एलिमेंट, LHS में हो गया। अब यही वर्क RHS में करना है। R2 का पहला एलिमेंट -5/2 और R3 का पहला एलिमेंट 5 -25 और -5 -30/2 कटेगा कितना होगा, -50। कहां लिखाएगा, R2 के पहले एलिमेंट -50। आगे तो देखिए आगे आपका R2 का दूसरा एलिमेंट 1 5/2 और R3 का दूसरा एलिमेंट माइनस कट गया, माइनस प्लस कितना आ गया 6। देखिए R2 का दूसरा एलिमेंट 1 -5/2 और R3 का दूसरा एलिमेंट -2 2 कटेगा, माइनस प्लस 5 1 6 कहां लिखाएगा, R2 का सेकेंड एलिमेंट। चलिए R2 का तीसरा एलिमेंट हमको देखना है। R2 का तीसरा एलिमेंट 0 और R3 का तीसरा एलिमेंट, R2 का तीसरा एलिमेंट 0 -5/2 और R3 का तीसरा एलिमेंट 2 करके कितना आ गया, -5। अब लिख देंगे सबको 1/2 0 0 5 -2 2 या 1 0 -1/2 0 0 1। 8 स्टेप कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट स्टेप बाकी है, 9वां। ये लास्ट स्टेप बाकी है,
9। बस इसको बनाए और मैथ कंप्लीट। चलिए एक लास्ट स्टेप है, नॉन डायगोनल है, कैलकुलेशन करवाना पड़ता है। बस 2 स्टेप सीखना है, डायगोनल एलिमेंट कैसे कैलकुलेशन करता है और एक नॉन डायगोनल। कैलकुलेशन करना सीख गए, बस स्टेप को फॉलो कर लीजिए, मैथ आपका बन जाएगा। बस पेशेंस रखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना होगा। हल्का भी प्लस माइनस गलत होगा तो आपका मैथ गलत हो जाएगा। चलिए इसका एलिमेंट पोजीशन लिखिए, क्या होगा A13 पहला रो, तीसरा कॉलम तो R1, उसके बाद R3। K का वैल्यू क्या होगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट है तो K का वैल्यू वही सेम होगा 1/2। अब बीच में साइन भरना है, तो देखिए R1 और R3, देखिए R1 और R3 एक माइनस और एक प्लस, तो बीच में किसका साइन पड़ जाएगा, प्लस का। अगर दोनों प्लस आता तो बीच में माइनस दे देते हैं। अब आपको बता दिए कि गलती से माइनस ही पड़ेगा तो लास्ट में तो 0 नहीं होगा, तो साइन बदल देंगे। R1 का चलिए तो हम आराम से कैलकुलेशन, R1 का पहला एलिमेंट 1 और R3 का पहला एलिमेंट 0, क्या आया 1 का लिखाएगा R1 के पहले एलिमेंट। आगे हम लोग पढ़ेंगे R1 का दूसरा एलिमेंट 0 और R3 का दूसरा एलिमेंट 0, क्या आ गया 0 का लिखाएगा R1 के दूसरे एलिमेंट। चलिए R1 का तीसरा एलिमेंट, R1 का तीसरा एलिमेंट कौन है, -1/2 और 1/2 और R3 का तीसरा एलिमेंट 1 कट गया, 0 का लिखाएगा R1 के तीसरे एलिमेंट। चलिए इसमें कैलकुलेशन कर लेते हैं, सेम कैलकुलेशन अब RHS में करेंगे। सेम कैलकुलेशन RHS में हम लोग करेंगे। R1 का पहला एलिमेंट 1/2 और R3 का 5 और 6 6/2 कितना आ गया 3, कहाँ लिखाएगा R1 के पहले एलिमेंट। R1 का पहला एलिमेंट 1/2 और 1/2 into 5, ठीक है। अब R1 का दूसरा एलिमेंट 0 1/2 और R3 का -1, कितना आ गया -1, कहाँ लिखाएगा R1 के दूसरे एलिमेंट। चलिए R1 का तीसरा एलिमेंट 0 1/2 और R3 का 2, आ गया 1। अब आगे यहाँ पर लिख देंगे -15 6 -5 5 -2 2 0 1 0 0 0 1, इतना आया। तो हम लोग देखिए I आ गया, I बराबर B है, और हम लोग जानते हैं B का मतलब A इनवर्स, दैट इज A इनवर्स बराबर है आपका 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2। देखिए तो ये 2 रो 2 कॉलम का और 3 रो 3 कॉलम का बताया, एक ही क्वेश्चन बताया, इसको आपको प्रैक्टिस करना होगा, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। अब आगे क्या है कि आपका केसीसी ना RS अग्रवाल और NCERT में लास्ट एक्सरसाइज जो एलिमेंट्री का है उसको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा आप व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन भेज सकते हैं। एक चीज और, बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता भी है, और हम लोग क्या करने वाले हैं, सब जितना बच्चा का एडमिशन था, जिसका नहीं भी था, क्योंकि एक क्लास डिटर्मिनेंट का नेक्स्ट क्लास में देके और हम लोग ऐप पे जाने वाले हैं, ठीक। तो ऐप पे जाने वाले हैं, तो जिन लोगों का पहले से एडमिशन था उन लोगों से कॉल करके बात कर लेंगे, उन लोगों को ऐप पे लेके जाना है, क्योंकि पहले जो बैच कोड दिए थे उसको बदल दिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है जो स्टार्टिंग में बिना एडमिशन का बैच कोड मिल गया, तो बैच कोड को चेंज किया गया। तो जिन लोगों का एडमिशन था हम कॉल करेंगे, व्हाट्सएप पे उनका रसीद जो मिला होगा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बैच कोड मिल जाएगा, उसको हम अटैच करेंगे, ठीक ना। अब आप सुन लो एक चीज और, 11th का हम लोग का बैच स्टार्ट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट होगा जिनको 11th का मैथ्स पढ़ना होगा, हम लोग का स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होने वाला है। जिनको भी 11th का मैथ पढ़ना होगा उनको बोल दीजिए, नंबर दे दीजिए, उनको कॉल करके सीधा बात कर लेंगे, उनको बता देंगे 11th का प्रोसेस क्या है। आपको 2 से 3 क्लास के बाद 11th का बैच स्टार्ट होने वाला है, इसलिए जिनको भी 11th पढ़ना होगा इनको नंबर दे दीजिएगा, उनसे बात कर लेंगे 11th के लिए, उनको बता देंगे उसका प्रोसेस क्या है, ठीक ना। तो आप सब अब याद से ध्यान दीजिएगा, 12th का जो बैच है, क्योंकि हम लोगों को तबियत खराब, मेरा तबियत खराब, इसी कारण हम वीडियो बना नहीं पाए,
अब बहुत सारे स्टूडेंट का कंप्लेन है कि सर सिलेबस आपका बहुत पीछे है, अब सिलेबस को आगे लेके जाइए। तो ऐसा है कि सब ठीक है, अब हम लोगों को वही बैच कोड लेना है और हम लोगों को क्या करना है, रेगुलर क्लास हफ्ता में 6 वीडियो डालेंगे और आपको बाबू सिंसियर होकर पढ़ना पड़ेगा और सिंसियर होकर पढ़ के अपना सिलेबस क्या करना है, जितना हम लोग पीछे हैं उसको हम आगे लेकर चले जाएंगे, ठीक ना। तो आपको टेंशन नहीं रखना है, बस विश्वास रखना है। सिलेबस जो होगा बोला होगा तो दिसंबर तक लेके जाएंगे आपका हम, लेकिन इधर हफ्ता में 6 दिन संडे छोड़कर लगातार वीडियो आपको मिलेगा और लगातार आपको बनाना होगा, ठीक ना। तो सभी लोग जितना एडमिशन लिए थे रसीद अपन निकाल कर सब रखिएगा, जो एडमिशन नहीं लिए थे कांटेक्ट कर लीजिएगा और बैच कोड आपको मिल जाएगा। डिटरमिनेंट का फर्स्ट क्लास अगले क्लास कल नहीं परसों, डिटरमिनेंट का परसों कल, क्योंकि सबसे कांटेक्ट करना है। परसों क्या करना है आपको, परसों क्या करेंगे, आपको हम सबको एक डिटरमिनेंट की वीडियो दे देंगे और उसके बाद आपका यूट्यूब से हट जाएंगे, हम सीधा ऐप पे चल जाएंगे, ठीक ना। तो जिसका एडमिशन होगा सब कांटेक्ट कर लीजिएगा, चाहे हम कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक। आज के लिए इतना है।